नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद में पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन की अगुवाई में सिविल लाइन पुलिस ने देर रात मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश सतपाल उर्फ सत्तू को दोनों पैरों में गोली मारकर घायल कर दिया। हालांकि उपचार के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण सत्तू की मौत हो गई। छोटा राजन गैंग से जुड़े रहे सत्तू ने 4 राज्यों में 6 से अधिक नाबालिग किशोरी को अपना शिकार बनाया था। लुधियाना जेल से फरार हुए इस अपराधी ने मुजफ्फरनगर से किशोरी को अगवा किया था। पुलिस ने भागदौड़ कर 4 दिन में ही आरोपी को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। सोमवार की रात सत्तू को गिरफ्तार किया गया था। उसके एक पैर में और दूसरी कमर में गोली लगी थी। पुलिस ने उसे अस्पताल भर्ती कराया था। हालांकि मंगलवार को उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और दोपहर 1 बजे उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि खून ज्यादा बहने की वजह से सत्तू की मौत हुई है। एसएसपी संजय वर्मा ने बताया कि सतपाल उर्फ सत्तू लड़कियों का अपहरण किया करता था और फिर उनके साथ रेप करता था। फरवरी से अब तक 6 लड़कियों को शिकार बना चुका था। 19 जून को उसने एक लड़की को नौकरी दिलाने का झांसा देकर किडनैप किया, फिर उससे रेप किया तथा शहर के सिविल लाइन थाने में 19 जून को ही एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था। मामला लड़की से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने 10 स्पेशल टीमें बनाई थी। साथ ही पुलिस ने किडनैपर पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। इसके अलावा 4 राज्यों की पुलिस भी सत्तू की तलाश कर रही थी। तलाश में करीब 1000 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। सर्विलांस की मदद से लोकेशन ट्रेस हुई। इसके बाद सामने आया कि आरोपी लड़की को नौकरी दिलाने का झांसा देकर किडनैप करके पंजाब ले गया, वहां बंधक बनाकर रेप किया, बाद में यमुनानगर में बस में बैठकर भाग गया। एसपी अमृत जैन ने बताया कि सोमवार रात पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम बामन रुड़की रोड पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पंजाब नंबर की एक संदिग्ध कार दिखाई दी। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो ड्राइवर कार लेकर भागने लगा। पुलिस टीम ने कार का पीछा कर उसकी घेराबंदी की, जिस पर आरोपी ने कार छोड़ दी और पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 2 सिपाही घायल हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में सत्तू को 2 गोलियां लगी और वह गंभीर घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया। मौके से पुलिस ने 32 बोर की पिस्टल, कारतूस, फर्जी आधार कार्ड, मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल कार व किडनैप की गई लड़की की सोने की बाली बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक सतपाल उर्फ सत्तू चंडीगढ़ के राम दरबार सेक्टर 32 का रहने वाला है। सत्तू कुख्यात अपराधी छोटा राजन गैंग का सक्रिय सदस्य और शूटर भी रह चुका है। उसके खिलाफ हत्या, लूट, दुष्कर्म, अपहरण जैसी गंभीर धाराओं में 3 राज्यों में 24 से अधिक मामले दर्ज हैं। देखिए, अब जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 19 को हमारे कचहरी मुजफ्फरनगर से एक लड़की को, जो कि तितावी की रहने वाली थी, ये सतपाल उर्फ सत्तू जो कि चंडीगढ़ का रहने वाला था और वहां का एचएस था, 15A इसका नंबर था एचएस का। इसके खिलाफ 30 अभियोग दर्ज थे और ये हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट तथा लड़कियों के अपहरण का, जो नाबालिग लड़कियों के अपहरण का, किशोरियों का अपहरण का अभियुक्त था। ये 11 साल पहले भी जेल मुजफ्फरनगर में रह चुका है। साथ ही साथ ये जालंधर जेल से भागा हुआ बदमाश था तथा विभिन्न प्रकार के मेरठ, जालंधर, सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर से वांछित चल रहा था तथा अपहरण की ये लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना जंगलों में तथा विभिन्न प्रकार के होटलों इत्यादि में लगातार ये करता रहता था। इस प्रकार से इनपुट मिला हुआ था, क्योंकि हमारे यहां से वांछित भी चल रहा था। पुलिस की 10 टीमें एसपी सिटी, सीओ सिटी के नेतृत्व में काम कर रही थी। इंस्पेक्टर सिविल लाइन, एसओजी सर्विलांस, सभी टीमें लगी हुई थी। इसी परिदृश्य में एक टिप ऑफ मिलता है, जिसके आधार पर सिविल लाइन थाना अंतर्गत इसको पुलिस पीछा करती है। एक आरा गाड़ी में ये जा रहा था, जिस पर पुलिस टीम जब पीछा करती है, पुलिस टीम में फायर करता है। इसके पास से 2 असलहे, पिस्टल के साथ साथ तमंचा भी बरामद किए गए, कारतूस कम से कम 20 कारतूस बरामद किए गए हैं तथा खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें इसके पैर में 2 गोली लगी थी। जब पुलिस ने इसके काउंटर फायर किया, जब पुलिस ने फायर किया, पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में जब फायर किया तो इसके दोनों पैर में गोली लगी थी। जब इसके बाद इसका जिला चिकित्सालय में चिकित्सा कराई गई, उसके बाद इसका जो है, जब स्थिति खराब होने की चिकित्सा के दौरान, तो इसको और जो बेटर इंस्टीट्यूशन है उसको ले जाया गया इवांस में। वहां पर इसको जो है वेंटिलेटर पर रखा गया। चिकित्सा के दौरान डॉक्टरों द्वारा इसको जो है मृत घोषित कर दिया गया। आज लगभग 1:20 में इसकी मृत्यु हो गई और तदनुसार इसका पंचायत पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी प्रस्तुत चल रही है। और इस परिदृश्य में आपको बता दूं कि 30 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे और ये लगातार कई जनपदों चिकित्सा के दौरान इसकी मृत्यु हो गई है। ये सतपाल और सत्तू इसका नाम था। लगभग 60 से 61 साल इसकी उम्र बताई जाती है। सर, ये किस तरह से लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, किस तरह की घटना को? मैं आपको बता दूं कि ये लड़कियों को पहले पता करता था कि विभिन्न स्थान पे, चाहे वो रोडवेज हो, रेलवे स्टेशन हो, या कोई ऐसी स्थान जहां पर ई रिक्शा हो गया, गरीब लड़कियों को टारगेट करता था। ये गरीब लड़कियों को जब कुछ पैसे वगैरह 2-3 हजार 4 हजार रुपए देकर के उसके घर में प्रवेश कर जाता था,
उसको कभी डॉक्टर को भी दिखा देता था, उसके बाद उनको उसके पापा को भी कॉन्फिडेंस देता था, उसके बाद उसे घर में रुकने के बाद लड़की को नौकरी और अपने आप को मिलिट्री मैन साबित करते हुए और मैं इसको किसी नौकरी में इंडक्ट कर दूंगा, उसके बाद लड़की को उसके पिता को लेकर गाड़ियों में बैठा लेता था और फिर पिता को किसी स्थान पर उतार देता था कि जाकर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए, डॉक्यूमेंट का आप फोटोस्टेट कराइए, एफिडेविट बनवाइए। उसके बाद लड़की को जबरदस्ती किडनैप करके ले जाता था तथा टोल प्लाजा वगैरह को अवॉइड करते हुए जंगलों इत्यादि में, होटलों इत्यादि में लड़कियों के साथ लगातार दुष्कर्म करता था। मेरठ से भी इसी प्रकार के मामले में वांछित चल रहा था, सहारनपुर भी इस तरह से घटना इसने किया था। इसी प्रकार से जालंधर जेल से भी इसने पुलिस की हिरासत से भाग चुका था। ये इसके खिलाफ 30 अभियोग थे, एचएस था और लड़कियों के साथ, खासकर नाबालिग लड़कियों के साथ सबसे जो साथिराना अंदाज में ये घटना करता था, निश्चित तौर से एक शातिर बदमाश ये था और 15 AHS नंबर भी इसका चंडीगढ़ में इसका दर्ज था। सॉरी, ये इसके बारे में अभी तक जो एसपी सिटी ने जानकारी की है, छोटा राजन गैंग से भी इसका कनेक्शन बताया जाता है, लेकिन अभी इसकी जांच की जा रही है। साथ ही साथ ये जो है 25,000 रुपए का भी इसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।